हेलो दोस्तों। आज यार थंबनेल पढ़ के समझी गए होगे, आज बैकग्राउंड समझाने वाला हूँ। जुकाम है, आवाज़ थोड़ी गंदी हो गई है। पहले कौन सी अच्छी थी, लेकिन कोई बात नहीं, झेल लेना। तो आज जो ये सनसेट का सीन है और काफ़ी मतलब अच्छा सीन दिमाग में आया था, तो वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। अब यहाँ देखो यार, मैंने इमेज जो क्या कहते हैं, मैं क्लाउड्स की बना रहा था, लेकिन उकाटो जो क्लाउड्स होते हैं वो अच्छे होते देखने में, तो उनकी जो इमेज है वो मैं यहाँ बना रहा था। तो देखो सिंपल सा, आप ये नहीं किया क्लाउड्स ड्रॉ कर लो, आपकी अच्छी बात है, लेकिन अब वैसे मैं दिमाग में थॉट्स ऐसे क्लाउड्स के आ नहीं रहे थे। मैं दिमाग में सोचा तो कुछ घने क्लाउड्स हो, मुझे एग्जैक्टली ब्रश मिल नहीं रहा था क्लाउड्स का। आप देख रहे हो क्लाउड्स कैसे कैसे मैं बनाए थे, अजीब से थोड़े बन रहे थे, थोड़ा टाइम लेते यार, लेकिन बना लेता। लेकिन हमने कहा टाइम टेकिंग इतनी वीडियो लंबी क्यों बनाओ जब हम लोग का आसानी से काम हो जा रहा है। तो सिंपल सी मैंने इमेज ली, उसको क्लाउड्स क्रॉप कर लिए, क्योंकि सेम सिनेरियो मेरा फिट पड़ रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा ही सीन था जिस हिसाब से क्लाउड मिले हैं। तो क्लाउड को ऊपर रख के अपने स्क्रीन पे ओवरले मार दो, ओवरले करके फिर आप आगे देखो कितना प्यारा सीन आ गया। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भाई काफ़ी हिट एंड ट्राई, ये नहीं कि मैं पहले से बना के रखूँ तो मतलब एग्जैक्टली बनाते हो। मैं आपके सामने हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे सब चीज़ मतलब की जाए। मैं भी आपके सामने एज इट इज़ जो दिमाग में आता जा रहा है वो बनाता जा रहा हूँ।
अब देखो मुझे फ्लोर चाहिए, मतलब नीचे की साइड जो पुल का जो फ्लोर है वो चाहिए। मैंने आपको बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए बताया था, वीडियोस जो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, बैकग्राउंड्स पर कैसे क्लिप स्टूडियो के एसेट यूज़ करें, वो आप वीडियो देखना। देखो ये जो एसेट्स हैं वॉल ब्रेकिंग वॉल का, ये मैं डाउनलोड करके स्लाइड कर लेता हूँ। अब यार हल्का थोड़ा सा एनिमेशन कर लेता हूँ। ये बाहर कबाड़ी वाला आके बहुत देर से चिल्ला रहा है, अब रिकॉर्डिंग में बंद तो कर सकता नहीं हूँ। ऐसे ही टाइम होता है यार, देख रहे हो। क्या बताएं यार। उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि जो पहला जो ओशियन है, पहले उस पर हम लोग काम करेंगे और थोड़ी लाइटनिंग शैडो तो सब उस पर चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो है, सबसे पहले एक चीज़, ये जो नीचे वाला है पेपर जो है उसको, मतलब ये जो हाइड है उसको हाइड कर लो, पूरा ट्रांसपेरेंट सीन आना चाहिए। हम इसको इमेज में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हम वीडियो नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, हम इमेज में एक्सपोर्ट करेंगे, इमेज सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो मेरा ये है इलस्ट्रेशन, वो मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन चलो आप लोग के सामने भी कर लेता हूँ। पहले हम लोग ये कर लेते हैं, ये वाला सीन पूरा 2 सेकंड की हम लोग की एनिमेशन है हेयर ब्लो की। तो चलो इसको पहले हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करना इमेज सीक्वेंस में,
तो मैं देखो एनिमे 2 मैं पहले इसलिए कर चुका हूँ, बता तो रहा हूँ, मैं पहले हल्की सी वीडियो बनाया था। मैं उस पर जहाँ पे आप अकॉर्डिंग फोल्डर जो भी आपको अपना सेव करना है जहाँ पे, तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। एनिमे 2 का सेकंड का फोल्डर बनाया, इसी पे हिट करके इसी पे सेव कर देता हूँ। सेलेक्ट फोल्डर, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब मैं वीडियो बना दूँ, मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था भाई पूरी, लेकिन जब देखा नीचे रिकॉर्डिंग नहीं तो मैं अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, मैं तो मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ा। हमने क्योंकि यहीं से छूटी थी, यहीं से पॉज थी, अब फिर मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ा कंपोजिटिंग पे ही, कोई इश्यू नहीं है। तो एनिमेशन वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब करेंगे हम लोग इलस्ट्रेशन भी एक्सपोर्ट कर लो, ये हम लोग इलस्ट्रेशन है, एक्सपोर्ट सिंगल लेयर जेपीजी फॉर्मेट करते हैं। ये देखो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसको नहीं करता। तो अब आते हैं कंपोजिटिंग पे। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कंपोजिशन। 20 सेकंड की वीडियो रखना, ज़्यादा लंबी नहीं, एक नॉर्मल रील के हिसाब से। और जो रेजोल्यूशन जो तुमने क्लिप स्टूडियो में रखा था वही रेजोल्यूशन इसमें रखना और सेम फ्रेम रेट रखना, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन इंपोर्ट, ये आ गया। अब हम लोग का जो एनिमेशन था वो हमने डेस्कटॉप पे सेव रखा था, एनिमेकर 2 सेकंड। जैसे जांच करोगे यहाँ पे देख लेना PNGs जो सीक्वेंस है वो सेलेक्ट होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब इस सीक्वेंस के हिसाब से सेलेक्ट होगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टिक रखना, अगर टिक नहीं रहोगे सिंपल एक ही फाइल वो इंपोर्ट होगी। यहाँ से अब एक चीज़ देखना, ये देखो लाइन से नहीं लगी, हाँ ये नीचे हल्के से आई है और देखो काफ़ी तेज़ी से चल रही है यहाँ पे। तो अब इस वीडियो को पूरी लाने के लिए इसका लूप साइकिल बढ़ा दो, ठीक। और पहले इसका जो 2 सेकंड की वीडियो थी ना, अभी टाइम पे जाके देखना है कितने सेकंड की वीडियो है। ये 10 सेकंड की वीडियो, इसको पहले 2 सेकंड की करो, जहाँ से टाइम स्ट्रेच कर दो, इसको 2 सेकंड की वीडियो कर दो। अब ये हमारी पूरी 2 सेकंड की वीडियो बन गई, ठीक है। अब इसको लूप साइकिल इसका बढ़ा दो, तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इंटरप्रेटेड फुटेज पे मेन, जहाँ पे देखो लूप साइकिल है, जहाँ इसको 10 कर दो। अब तुम्हारी पूरी लूप साइकिल रिपीटेड चलेगी। भाई हमको पूरा ये जो सीन है पूरा रिपीटेड ही तो चाहिए। लेकिन ना एक चीज़ देखो क्या हो रहा है, लड़की साइड हो रही है हल्का सा, तो हम लोगों ने इंपोर्ट करने को गलती कर दी है क्या? यहीं पे देखते हैं हम लोग क्लिप स्टूडियो में। ठीक है, अब करते हैं, तो कोई इशू नहीं है भाई। यहाँ से जैसे इंपोर्ट करोगे ना सेम उस पर, तो एनिमे वो एडोब का एक सबसे बढ़िया चीज़ है, कहीं पे भी आप चेंज करोगे तो ऑन टाइम एडोब पे भी वो सेम चेंज हो जाएगा। अब देखो मैं गर्ल 2 सेकंड पे जैसे ही मतलब वो एक्सपोर्ट करूँगा तो देखना वहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जहाँ पे भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आके कुछ चेंजेस करूँगा। जैसे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट पूरा हो जाएगा तो जहाँ सेम देखना, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो अब हो रहा है। यही एडोब सॉफ्टवेयर से सबसे बड़ी खासियत, आप कहीं पे भी चेंज करोगे। 1 मिनट फिर से करना पड़ेगा क्या? तो शुरुआत में हल्की सी आ रही थी दिक्कत, अब ऐसे कोई इशू नहीं, मैंने क्रॉप कर दिया। तो ये हम लोग की लूप साइकिल क्रिएट हुई। अब इसको हल्का सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, एक तरह सिंपल इसको होल्ड करके ऊपर ले जाओ, ठीक है।
अपने अकॉर्डिंग। ना तो यहाँ पे P करके पोजीशन आता है, ये तो दो तरीके से आता है। जहाँ पे क्लिक कर दो तो ट्रांसफॉर्मर मतलब पोजीशन आता है, ये तो डायरेक्ट की सेट है P से पोजीशन आप ऊपर नीचे साइड जो राइट वाला है पोर्शन उससे ऊपर नीचे कर सकते हो, और इससे राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो हम लोग की करंट पोजीशन सेम है सनसेट के पास। अब इसकी शैडोइंग करते हैं। तो शैडोइंग करने से पहले देखो, एक तो आप उस पर क्लिप स्टूडियो पे कर लेते शैडोइंग, लेकिन मुझे देखो रे डायरेक्शन कहाँ से, फ्रंट से आ रही, तो मेरी शैडोइंग यहाँ पे होगी ना। चलो मैं शैडोइंग करता हूँ इसकी। तो इसको डुप्लीकेट कर लो, नीचे वाली लेयर को दोनों को 3D में कन्वर्ट कर लो। और 3D में कन्वर्ट करने से पहले सॉरी, ये जो ये वाला सिंबल नहीं आता है, ये जो स्नैपिंग का जो सिंबल है, आई थिंक हाँ स्नैपिंग का ही है, हाँ एंकर पॉइंट, सॉरी, ये एंकर पॉइंट को उठा के इसके पैर के पास ले आओ, दोनों का एंकर पॉइंट। क्योंकि शैडो यहीं से क्रिएट करेंगे ना हम लोग, शैडो यहीं से ही क्रिएट करेंगे। अगर यहाँ से करेंगे तो शैडो अपर साइड बन जाएगी। तो 3D में जो तुम्हारी देखो ऊपर वाला जो तुम्हारा मेन है वो कटिंग में रहेगा, नीचे वाले की शैडो बनाना। ठीक है, तो शैडो बनाने के लिए एफेक्ट और प्रीसेट में जाके ड्रॉप शैडो, ठीक है, ड्रॉप शैडो, इस पे ड्रॉप करो शैडो ओनली, बस कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सीधा यहाँ पे आओ इसकी प्रॉपर्टीज पे, तो Z एक्सिस है, सॉरी Y, सॉरी X S को राइट वाला पोर्शन धीमे धीमे नीचे करते जाओ। ये देखो हम लोग की शैडो क्रिएट हो गई। अब इसको यहाँ से क्लिक करके Y एक्सिस से एक्सपेंड कर दो। शैडो बन गई, तो हल्का सा चूक रहा है क्या, हल्का सा। चलो हम लोग की शैडो बन गई। अब देखो ये तो इसकी शैडो बनी ना, अब ये जो वॉल की उसकी तो हमको शैडो बनानी पड़ेगी, तो उसकी भी चलो शैडो बना लेते हैं। सिंपल सी एक शेप लेयर लो, सबसे पहले इन दोनों को कंपोजिट कर देते हैं, प्री कंपोज करके गूगल कंपोज कर लिया। अब एक लेते हैं सॉलिड लेयर, सॉलिड लेयर पे जाके इसको पहले ट्विच एंड टॉगल्स पे जाके देखो ये वाला मोड आना चाहिए। अगर ये मोड नहीं आ रहे हैं, मतलब ब्लेंडिंग मोड्स नहीं आ रहे, तो आप लेफ्ट क्लिक करके जहाँ पे चले जाओ, कहाँ गया ये रहा ब्लेंडिंग मोड, यहाँ से आप कर सकते हो सारे ब्लेंडिंग मोड। तो ब्लेंडिंग मोड पे जाके मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। अब इसकी मास्किंग करते हैं, ठीक है, पेन टूल,
हाथ तक जाना। कोई शैडो क्रिएट हो गई। अब ये देखो लड़की के पैर हाथ टांग सब दिख रहे हैं, तो ये नहीं रखना है ना हम लोग को। तो ये सिंपल नहीं रखने के लिए मास्किंग। सॉरी, देखो जहाँ मैंने दिक्कत कर दी, मुझे जो मास्किंग करनी थी ना गल पे ही करनी थी, सेपरेट नहीं करनी थी। यही सब छोटी मोटी गलती है, मास्किंग में ऐसे करता हूँ। मास्किंग हो गई। अब ये देखो इसमें एक गलती भी हमने की है। चलो कोई नहीं, अब फिर वही सेम प्रोसीजर, ओपेसिटी करके। किसी काम के लिए तो इसे क्लिक कर देते हैं। अब इसकी ओपेसिटी सेम करने के लिए हल्का सा कम करते हैं, जब तक इसकी ओपेसिटी आपको सेम ना लगे ऊपर वाले की तरह। इसकी कर दो मल्टीप्लाई। देखो सेम जब तक ओपेसिटी ना आएगी। तो देखो यहाँ पे हल्का सा क्लिक सॉरी, एक चीज और गलती हो गई। गलतियां हो रही हैं। जैसे मास्किंग भी नहीं करनी चाहिए। देखो सेम आप लोग के सामने कर रहा हूँ यार, यही सब गलतियां हैं। ऑन टाइम ऐसी ऐसी गलतियां आती हैं। के बंदे अब हमें यहाँ से करना है मास्किंग, ये वाला पोर्शन हाइड करने के लिए। ऑन टाइम दिमाग
कभी कभी हो जाता है यार ब्लैंक, क्या ही कर रहे थे। चलो इसकी ओपेसिटी हल्की सी मैच करने के लिए कम कर लेते हैं, 80% मैच कर रही है, 85 अब मैच कर रही है। तो शैडोइंग कर ली हम लोगों ने। अब इसके बाद जो काम आएगा हम लोग का, जो ओशियन है ना, अब इसको कंपोजिट करते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। सबसे पहले ले लो एक एडजस्टमेंट लेयर, ये रखो इलस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि ये है ना हम लोग का, बाकी सब हाइड कर दो, अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो एडजस्टमेंट लेयर पे एफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाके सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मैप मारो, डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। और फिर इसका, लेकिन पहले डिस्प्लेसमेंट मैप से पहले एक रुको, सॉलिड लेयर, उससे पहले एफेक्ट तो बना ले हम लोग। सॉलिड को पहले कन्वर्ट करो तुम फ्रैक्शनल नॉइज में, फ्रैक्शनल नॉइज में जाके ट्रांसफॉर्म यूनिफॉर्म स्केलिंग हटा दो, फिर जहाँ पे जो इसकी विड्थ है ना, वो इसकी 10% रखो अपने अकॉर्डिंग देख के। तो 10% इतनी विड्थ नहीं, 8 रखते हैं हल्की सा। अब इसका एवोल्यूशन पे जाके देखो एवोल्यूशन में क्या काम होता है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो हल्की हल्की सी जो सी जैसा आ रहा है आपका वेव टाइप का, तो जहाँ पे क्लिक करके, जहाँ पे की फ्रेम सेट करके इंड पे जाके पूरा 5 कर दो, आपको 5 राउंड पे रोटेट होगा पूरा। तो इस पे देखा आपको सी टाइप का, तो देखो हल्का सी का पूरा ओशन का वेव, जो लाइट वेव होती है उनका थोड़ा स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग अपने डिस्प्लेसमेंट मैप पे, जहाँ पे हम लोग डार्क सॉलिड, सोर्स, एफेक्ट एंड मास, लुमिनेंस यहाँ से कर दो, ग्रीन को लुमिनेंस कर दो, मैक्स हॉरिजॉन्टल 150 रख के देखते हैं, ठीक। अभी देखो ये पूरा घिचपी आ रहा है ना, वेव का पूरा फॉर्म हो गया। अब इसको हटाने के लिए आता है मोशन टाइटल। ये जो साइड की जो एजेस नहीं है, ये देखो पूरी वाइट है, इनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो मोशन टाइटल पे जाके इसको एडजस्टमेंट लेयर पे करो क्लिक, इसको रखना ऊपर डिस्प्लेसमेंट के, नीचे ना रख देना। और जो आउटपुट विद है ना, उसको 150 कर दो, ठीक है। गई कुछ हद तक गई, हाँ गई, और बढ़ा दो, हाँ साइड ही गई, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 ही रखो। हल्का सी कबार। अब यहाँ से जो काम करना है वो हमको करना है एफेक्ट एंड मास्किंग, ठीक है। उठाओ पेन टूल, और जहाँ पे जितना भी तुम्हारा ओशियन का है एफेक्ट, वो आप पेन टूल से सेट कर लो सीन। क्योंकि जो हमें वेव चाहिए वो हमें ओशियन में ही तो चाहिए, पूरे डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे। ये हमारी मास्किंग हो गई। साइड का ज़्यादा,
सॉरी मिरर एजेस क्लिक कर लेना, वो क्लिक नहीं किया था। ठीक, चलो ये हम लोग का ओशियन का सीन बन गया। इसको किसी पास में ठीक, सी का हल्का सा कर लिया हम लोगों ने। अब जो करना है, अब आप लोगों ने देखा था मकोटो शिंकाई के जो ओशंस होते हैं उस पर स्पार्कल ऐसा शाइन करता है, तो वो चलो हम लोग स्पार्कल्स लाते हैं, मतलब स्टार टाइप की शाइन करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जुकाम है यार काफ़ी तेज। इस पे लेफ्ट क्लिक करके इफेक्ट पार्टिकल्स पे आओ, कहाँ गया, स्टिमुलेशन और सीसी पार्टिकल वर्ल्ड। ठीक है, इस पे आके देखो हल्की से जाओगे फवारा फेंकेगा। ठीक, तो इसको यहाँ से क्रॉप कर लो। अब इसको रीनेम कर लो कि आपको याद रहे, स्टार। ठीक, अभी तो ये बहुत गंदा हुक रहा है। अब यहाँ से जाके प्रोड्यूसर पे एक्स एक्सिस पे जाके उसको फिर सीधा करते हैं। तो ये वेव है, ये रही एक्स एक्सिस। अभी इसका नहीं, अभी एकदम श्रिंक ही रखते हैं और पहले इसकी डायरेक्शनल एकदम लो कर देते हैं पार्टिकल। प्रोड्यूसर इसको जहाँ पे डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन में हो, मैं चाहता हूँ बिल्कुल फ्लैट, तो जहाँ पे ग्रेविटी एकदम 0 कर दो, फ्लैट आ गया। ठीक, वेलोसिटी भी 0 कर दो क्योंकि मैं मतलब पूरा फैलाना नहीं है। ठीक, वेलोसिटी 0। पार्टिकल्स पे आते हैं, अभी मैं लाइनी पार्टिकल्स चाहिए। अब जो पार्टिकल्स का रंग है उनको प्योर वाइट कर लो, वाइट शाइन ग्लो करेगा हल्का सा। बर्थ डेथ दोनों वाइट कर लो। ये रामा पोर्शन जो हो रहा है, अब इसको हल्का सा स्कैटर मतलब तितिर बितिर करते हैं। एसएसएस शाइन पर अब सेम यही चीज स्टार कॉपी कर करके छोटे छोटे सीन हर जगह बनाते चलो। देखो कंट्रोल D, इसका कॉपी आया, इसको उठा के हमने यहाँ पे लाया। अब इसका स्केलिंग हल्का सा कम कर दो, फिर इसको उठा के यहाँ पे
फिर इसका स्केलिंग कम करो, इसको उठा के, फिर सेम चीज कंट्रोल डी, इसको उठा के यहाँ पे लाओ, इसकी स्केलिंग 30 कर दो, फिर कंट्रोल डी, फिर इसको यहाँ सेलेक्ट करो, यहाँ से कर दो, फिर यहाँ स्टार लेके इसको 15, हल्का छोटा छोटा करते रहो, फिर इसको कंट्रोल डी, फिर सेम, फिर कंट्रोल डी, फिर सेम, ऐसे करते करते आप पूरे ओशियंस में हल्के हल्के स्टार मतलब लगाते जाओ। यहाँ पे आके अभी ओशियन का सीन आ रहा है। अब इसको जो मेन है, जो हम लोग पहला स्टार था, इसकी लेंथ थोड़ी कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है, इतना ठीक है। तो हल्का सा आ रहा है इफेक्ट, आई क्या यार, ओशन का हल्का सा इफेक्ट। चलो और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके इसको थोड़ा फैला दें, अब इसके बाद जो बड़ा वाला स्टार था इसी कॉपी मारो, ठीक है, नीचे के पास आओ, इसको करो स्लाइड बीच में आके, अब इसको पूरा स्कैटर कर दो स्टार में, ठीक है। अब स्टार में स्कैटर करने के लिए इसको पहले हल्का सा फैला लेते हैं, ये हमारा स्टार में हो गया। अब पार्टिकल्स पे जाके इनको स्टार कर लो, लाइन पे जाके स्टार, ठीक है। फिर यहाँ पे साइज वेरिएशन 20 कर लो, ज़्यादा बड़े साइज ना रखो, ठीक, 10 साइज कम कर दो, जल्दी जल्दी मार दो, मिनिमम ओपेसिटी कम कर लो, ज़्यादा ना शाइन मारे। हाँ हो गया। कंपोजिशन मोड ऐड रखो, शाइन मारेगा। इनकी वेलोसिटी हल्की सी कम कर दे स्टार की, वेलोसिटी 0 है, स्टार कम कर देगा।
ओपेसिटी या कम कर दो इसकी, ज़्यादा तारे दिख रहे हैं। ओपेसिटी 20 रख देते हैं। अब इस पे एक ज़्यादा बन गई। अब सब इनको उठा के प्रीकम्पोज मार दो। प्रीकम्पोज स्टार, ये हमारे सारे स्टार हो गए। अब एक एडजस्टमेंट लेयर और ले लो, इस पर हम लोग डालते हैं वेव, हल्का सा वेव पोर्शन। लेकिन अब वेव देखो हम लोगों ने ये वेव का पोर्शन यहाँ रखते हैं। देखो यही वेव इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक न्यू एडजस्टमेंट में इसी पे वेव मार दो तो पूरे पोर्शन पे आ जाएगा। फिर हमें मतलब मास्किंग करनी पड़ेगी। हाँ ये मास्किंग इसी पे वेव मार दो। खास इतना कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं है। जितना पोर्शन है ना वो इतने एरिया में दिख रहा है, बीच में पोर्शन में नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई नहीं यार, हम लोग इतना ही सीन दिखाएंगे। हो गया, अब इनको भी ऑन कर लेते हैं। बड़ी देर से खड़ी थी ये। अब इसके बाद फिर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इस पे हम लोग डालेंगे लेंस फ्लेयर, जो बीच में जो है सन के पास से लेंस फ्लेयर, मतलब देखो ना किरणें झांसू वाली जो होती है, लेंस फ्लेयर। जहाँ सोर्स, इसके सोर्स पे आके क्लिक करो, सूरज के पास मारो, बस ये सीन बना। लड़की हो गई खुश। फिर लेंस फ्लेयर हमारा हो गया। और कुछ कमी लग रही है? आई थिंक और तो कुछ कमी नहीं लग रही मुझे, लेकिन हाँ चलो एक चीज और, न्यू और क्या कर सकते हैं। हाँ अब कुछ नहीं, अब चलो डायरेक्ट फिल्टर ही मारते हैं। लो एक एडजस्टमेंट लेयर, ये तो आप पूरा फिल्टर। अब देखो एनिमे जो फिल्टर है दो तरीके के, स्टैंडर्ड फिल्टर है, एक मतलब छोटा मोटा फिल्टर है। वो शुरुआत में मैं इस्तेमाल करता था जब मुझे पता नहीं था,
मैंने भी खूब सर्च किया था, खूब देखा था, तो मुझे एक छोटा सा फ़िल्टर समझ में आया था कि हाँ ये फ़िल्टर यूज़ हो सकता है। तो मैं दोनों फ़िल्टर बताऊंगा जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड फ़िल्टर जो एनिमे में यूज़ होता है एनिमे टेक्सचर लाने के लिए, वो ये वाला होता है। एडजस्टमेंट लेयर पे जाओ, सिंपल, इफेक्ट प्रीसेट, कलर बैलेंस, कहाँ गए दोस्त, कलर बैलेंस, कलर बैलेंस, तो आप सिंपल सा कलर बैलेंस, ये कितने हैं, कलर बैलेंस होना, क्लियर कलर बैलेंस, कलर बैलेंस डालो, स्टे फ्रीक्वेंसीज, प्रिजर्व ल्यूमिनिसिटी, HLS, कलर बैलेंस HLS वाला डालना, वही क्या ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें। सैचुरेशन इस पर सिंपल डालो -5, और फिर इस पे मारो गॉसियन ब्लर, ठीक है। गॉसियन ब्लर मारो इस पे 2, और फिर इस पे आ जाओ सैचुरेशन, ये वाला सैचुरेशन काफी बड़ा है। शार्पन, सॉरी शार्पन, हाँ शार्पन, हाँ शार्पन, शार्पन फिल्टर मारो, सॉरी 2 बार, इसमें मारो 5, ठीक। अब एक और लेयर, न्यू, इसको रखो नीचे, ठीक। अब इस पे लो तुम गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर, इस पे रखो गॉसियन ब्लर 60, अब इसको रखो ओपेसिटी 10, सबकी ओपेसिटी रख लो भाई, ओपेसिटी इसकी रखो 10 की, आने लगा हल्का सा, इसको चेंज कर दो हार्ड लाइट में, फिर लेते एक, फिर एक एडजस्टमेंट लेयर, ठीक। इसको नीचे लेके आओ हार्ड लाइट के, या फिर रुको, इसका हम लोग कर लेते हैं डुप्लीकेट, नीचे वाले पे गॉसियन ब्लर था, इसको हाफ कर लो 30, ठीक, 30 करके ओपेसिटी इसकी कर लो 5, 10 थी उसी की हाफ 5, और इसको डाल दो तुम कलर 1, ठीक। कलर 1 डालने के बाद फिर इसकी डुप्लीकेट कर दो, फिर इसका गॉसियन ब्लर जो था वो रखो 15, मतलब हल्का हल्का परसेंट कम करते रहो, 15 रख के इसकी ओपेसिटी रखो 50, इसकी ओपेसिटी ज़्यादा रख देना, और फिर इसका ब्लेंडिंग मोड डाल दो डार्कन, ठीक। फिर इसका करो फिर डुप्लीकेट, ठीक। फिर इसका गॉसियन ब्लर कर दो 100%, ठीक है। 100% करके फिर इस पे एक चीज़ और करना है, एक्सपोजर, इस पे एक्सपोजर कहाँ गया,
अरे एक्सपोजर क्यों नहीं क्लिक हो रहा? ये एक्सपोजर इस पे एक्सपोजर कर दो तुम 0.25, ऑफसेट पे करना है 0.25। क्या हल्का सा आया फिट, और इसकी ओपेसिटी कर दो तुम 15। ठीक, अब इसको प्ले करते हैं। ये देखो एनिमेट टेक्सचर पूरा आ गया। इसको कर दो कलर डॉच। हल्का सा टच तो हुआ यार मकाटो शिंकाई का। ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही मकाटो शिंकाई पास पहुंच गया, लेकिन ये है कि यार एक मतलब हल्का तो उनके पास गई है। ठीक है, अच्छा लग रहा है यार। तो चलो अब इसको हल्की सी कैमरा एंगल वगैरह सब ठीक ठाक कर लेते इसका। ये फिल्टर याद कर लो, ये सारे फिल्टर कलर डॉज, डार्कन, कलर बर्न, हार्ड लाइट, ये 4 फिल्टर और प्लस एक नॉर्मल वाला, ये पूरा एक फिल्टर पोर्शन बना के चाहो तो इनको एक उसमें रख के प्री कंपोज डाल दो। फिल्टर एनिमे फिल्टर, ठीक है। लेकिन देखो एनिमे फिल्टर हट गया कंपोज में लाने के लिए। अच्छा सॉरी, रीजन है इसके पीछे दोस्त, क्योंकि सारी ब्लेंडिंग मोड लगे ना, कंपोजिट कर दे तो ब्लेंडिंग मोड हट जाते हैं सारे, तो इनको अलग ही रहने दो, कोई इशू नहीं। ठीक है यार, अब इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सपोर्ट। चलो हम लोग का रेंडर तो हो गई है, अब इस पर थोड़ा कट्स वगैरह लगा लेते हैं। ये अब प्रीमियर प्रो पे कट्स वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक बना लेते हैं।
तो देखो 4K रेजोल्यूशन रखा, लेकिन देखा हल्की सी वीडियो फट रही है। बट क्या रेंडरिंग जो था डबल के हिसाब से करती है, तो चलो यार इतना करते नहीं है। 2K रेजोल्यूशन ट्राई करते हैं, 4K नहीं हुआ तो 2K रेजोल्यूशन देखते हैं। ही ठीक रहेगा।
away.